गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है, या समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आपके सामने हैं। सबसे पहला है एरोगेंट, अबंडेंस, अवेज, अवॉस। इस तरह के जो वर्ड हैं 10 ये हैं और 10 वर्ड ये हैं। आज आप इसको निमोनिक्स मेथड से सीखेंगे, बहुत ही इजी तरीके से, ट्रिकी वे में। वैसे तो आप ये जब या लर्न करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा उस समझने में, लेकिन आप इस ट्रिकी मेथड से या निमोनिक मेथड से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। पहला आपका वर्ड है एरोगेंट। अब आप इमेज बनाइए आरो। आरो इसमें लिखा है आरो, यानी ARR आरो और प्लस जी, ठीक है। आरो जानते हैं, आरो क्या करता है, यानी पानी को प्यूरिफाई करता है। तो एक जेंटलमैन या जेंट ने, किसी ने, एक व्यक्ति ने आरो लगवाया, अपने घर पे आरो लगाया। जब से बहुत प्राउडी हो गया, कैसा हो गया, घमंडी हो गया मतलब। तो आरोजेंट का मतलब होता है हाउटी या फिर प्राउडी कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्राउडी आ जाएगा या हाउटी, HAUGHTY। किसी का हॉटी नेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा प्राउडी नेचर हो जाएगा। किसी ने आरो लगवा लिया तो उसका नेचर कैसा हो गया, बहुत ज्यादा प्राउडी हो गया, घमंडी हो गया वो आरो लगवाने के बाद। इस तरीके से नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना होता है। इसका मतलब आप कैसे करेंगे, अब बंधन, अबंडन, अब बंधन, अब ये बंधन छोड़ दो, अब ये बंधन त्याग दो, आपके किसी काम का नहीं रह गया, ठीक है। तो अबंडन का मतलब होता है फॉरसेक, फॉरसेक कह सकते हैं या लीव कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लर्न करना है। ये अबंडन का मतलब होता है अवबंधन। अवबंधन को, इस जो आपका रिश्ता है या संबंध है उसको तो छोड़ दो या त्याग दो, ठीक है। तो अबंडन, अबंडन को क्या करो, त्याग दो। या जो लोग बहुत ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो बंडल होता है, ठीक है। अब कह रहा है अब इस बंडल को त्याग दो, छोड़ दो। तो इस टाइप से जो है हमें याद रखना है। पहला, अगर कोई व्यक्ति आरो लगवाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो आरोगेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा घमंडी हो जाएगा। यहाँ पर अबंडन, अगर कोई व्यक्ति बंधन को त्यागता है, ठीक है, बंधन को, इस बंधन को त्याग दो या बंधन को त्याग दो, ठीक है। अब बेस, अब बेस, बेस जानते हो, आधार, बेस। अगर आपका बेस सही नहीं है, पढ़ाई में आप ABCD नहीं जानते, आप अगर आप आ गए हाई स्कूल में आप कुछ भी नहीं जानते, या इंटर में आ गए कुछ भी नहीं जानते, आपका बेस सही नहीं है, तो लोग आपका क्या करेंगे, असम्मान करेंगे, ठीक है। आपका सम्मान नहीं किया जाएगा। तो कैसा किया जाएगा, आपका असम्मान किया जाएगा, ठीक है। तो डिसऑनर, इसका मतलब हो सकता है डिसऑनर। अगर आपका बेस सही नहीं है तो लोग आपको क्या करेंगे, डिसऑनर, डिसऑनर करेंगे, आप ऑनर नहीं करेंगे, ठीक है। कोई व्यक्ति अब लिखा है अवाश, ऐसे तोड़ो इसको, अ प्लस वाश, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके पास बैठा, ठीक है, और बैठने के बाद आपके पास जैसे ही बैठा उसे बदबू आई, ठीक है। वास, वास का मतलब होता है गंध। जैसी वास आई तो आपको क्या होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अब वाश, अब वाश, यहाँ वास देख लो, ठीक है, बदबू इमेज बनाओ, तो वहां पर क्या है, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। या कहीं आप जगह जाते हो, किसी घर जाते हो, वहां बदबू आती है तो आप कह रहे बड़ी बदबू स्मेल आ रही है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के लिए क्या होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। इसको हम कहते हैं शेम, ठीक है। शेम होना पड़ेगा, उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो आप पढ़ा है पहला क्या है, आरोगेंट। कोई व्यक्ति आरो लगवाता है तो घमंडी, हॉटी हो जाता है, या कह सकते हैं आरोगेंट हो जाता है। और अबंडन, इस बंधन को त्याग दो, तो आप अबंडन, ये याद रखेंगे। अब बेस, अब बेस का मतलब क्या होता है, आधार। जो आपका आधार है वो कैसा है, सही नहीं है, उसको मजबूत कीजिए।
अगर अबेस आपका बेकार है तो आपको डिसऑनर मिलेगा, ठीक है, यानी सम्मान नहीं मिलेगा। अब वॉश और कहीं स्मेल आ रही है वॉश, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सेम का मतलब शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये लिखा है एबहॉर, लिखा है एब प्लस हॉर, तो आप लगाओ इससे एक इमेज बनाओ। अब और घृणा मत करो, अब हॉर मींस अब हॉर घृणा मत करो, ठीक है। अब लिखा है एबहॉर का मतलब इसका लगा लो अब और घृणा मत करो किसी व्यक्ति से, ठीक है। बहुत घृणा कर ली, अब आप किसी से और घृणा ना करें, तो इसका मतलब क्या होगा, हेट, HAT, हेट, घृणा करना। अब हॉर का मतलब अब और घृणा ना करें। नेक्स्ट है एब्जेक्ट, जैक कहाँ लगाया जाता है, गाड़ी के नीचे, ठीक है। और व्यक्ति जब गाड़ी के लिए पंचर हो जाता है, गाड़ी में, फोर व्हीलर में, किसी में हो जाता है, तो क्या करते हैं, जैक लगाते हैं, ठीक है। और जैक लगाने के बाद क्या होता है, व्यक्ति वो नीचे गाड़ी के लेट कर तब वर्क करता है, तो उसको आपने क्या कर दिया, नीचा दिखा दिया। इसका मतलब नीचा दिखाना होता है मीन, ठीक है। इसका मतलब नीचा दिखाना या मीन कहते हैं, MEAN, मीन भी कह सकते हैं, या किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना। एब्जेक्ट, जहां जैक की बात आ जाती है, एब्जेक्ट, वहां समझ जाना कि नीचा दिखाना हो गया, ठीक है। एब्सकॉन्ड, इससे क्या लग रहा है, एब्सकॉन्ड, कांड मींस कांड, ऐसे कांड करके वो भाग गया, ठीक है। तो एब्सकॉन्ड, कांड का मतलब कांड करके, ऐसे कांड करके वो क्या हो गया, फ्ली हो गया, ठीक है, फ्ली। ये हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं रन ऑफ होना, रन ऑफ लिख लो, ठीक है, रन ऑफ हो जाना, वह रन ऑफ हो गया, वो भाग गया, ऐसे काम करके वो क्या है, एब्सकॉन्ड, ऐसे काम करके एब्सकॉन्ड। अब इसने कांड किया और वो भाग लिया, ठीक है। बैंक से पैसा उसने क्या किया, जैसे लूटा, ये कांड किया, वैसे क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है, या रन ऑफ हो गया, वो भाग गया। देखो लिखा है अवाइस्मल। अब क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पर, जैसे ये हमारा क्या है, एक बहुत बड़ा कुआं है, ठीक है, और कितने हैं, ये 22 फीट गहरा है, कैसा है, 22, लिखा है 22 मल, और मल का मतलब इसमें बहुत सारी गंदगी है, ठीक है, मल है, बहुत सारा मल है इसमें। तो यहाँ पर कह रहे हैं 22 मल, यानी 22 फुट की मल इतना निकाला जा रहा है, यानी इसका जो गंदगी है, मल है, वो कैसा है, बॉटमलेस है, ठीक है, इसका अंत ही नहीं हो रहा है, निकलता चला जा रहा है, मल निकलता चला जा रहा है। इसमें क्या है, 22 मल, अब 22 एक नाला है या कुआं है, कुछ भी कह सकते हैं, उसमें से जो मल निकाला जा रहा है, गंदगी निकाली जा रही है, वो लगातार क्या है, निकलती चली जा रही है, कोई था ही नहीं है उसकी, तो ये बॉटमलेस कह सकते हैं, या एंडलेस, इसको एंडलेस, जिसका अंत ही ना हो, ठीक है। तो याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, एंडलेस, जिसका अंत ना हो, या बॉटमलेस भी बोल सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है एसर मिट्टी। आप जानते हो एसर के ट्रैक्टर आते हैं, तो उनके दाम बहुत ज्यादा होते हैं, तो लोगों कैसे लगते हैं, वो कड़वे लगते हैं, बहुत ज्यादा कड़वे लगते हैं। तो एसर कैसे लगते हैं, बिटी लगते हैं, बहुत ज्यादा कड़वे लगते हैं, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, बिटरनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर BITTERNESS, बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरे हुए इसके दाम हैं, लोगों को लगता नहीं तो बड़ा कैसा है, बहुत ज्यादा जो है कॉस्टली है, ठीक है, तो लोगों को इसके दाम कैसे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। नेक्स्ट है एनिहिलेट। अब सपोज दैट एक लड़की है एनी, इसका नाम क्या है, एक लड़की है ये, और इसका नाम क्या है, एनी, क्या नाम है, एनी। अब ये क्या होता है, एनिहिलेट, लेट हो गया, LAT, लेट। अब जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इस बोर्ड पर, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर एक लड़की है बाहर से आती, एनी नाम है उसका, ठीक है, वो इस क्लास में पढ़ती है, मेरी क्लास में पढ़ती है, मेरा पीरियड चल रहा है।
अब जैसी आती है एनी आती है कैसी, लेट आती है, और मैं इसको क्या कर देता हूं, सब इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है। एनी ही लेट, जब एनी ही लेट हो जाती है तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना, मिटा देना, ये सब होता है। आपको याद इमेज बनानी है कि जब एनी लेट आएगी जब तक मिटा देंगे सर, ठीक है। तो एनी ही लेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना होता है या रब करना, कुछ ये मिटा देना या डिस्ट्रॉय करना या रून हो जाएगा इसका, बर्बाद करना, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ये आपके 10 हो चुके हैं। अब इसका रिवीजन हम करते हैं और बहुत ही इजी वे में आपको लगेगा ये जब आप पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज जरूर करना है इसका, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला क्या बताया था, ये ऑरोगेंट, ऑरोगेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हॉटी होता है, बहुत ज्यादा घमंडी होता है, ठीक है। तो जिसने आरो लगवा लिया घर में और पहली बार आरो लगा है तो वो तो वही घमंड दिखाई नहीं दिखा। पहले वो चलते थे, फोन चलते थे। अब किसी घर में मतलब 50-60 घर में एक होता था तो लोग बड़े प्राउडी फील करते थे, हॉटी फील करते थे, ठीक है, बड़े घमंडी महसूस करते थे। इस तरीके कोई आरो लगवा लेगा तो वो भी घमंड महसूस करेगा। तो याद रखना, जहां आरो की बात है, आरोगेंट, वहां आप समझ जाना हॉटी आ जाएगा, ठीक है। और अबंडन का मतलब होता है त्यागना, अबंधन, अबंधन, अबंधन यानी बंधन से लगाओ। अब इसको त्याग देंगे हम, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं रहेगा बंधन, ठीक है। अब इस कोई हेल्प नहीं, अपने संबंधी से कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है तो ऐसे बंधन को हम करना क्या, उसको त्यागना ही सही है, ठीक है। और अब बेस का मतलब होता है बेस, अपना बेस आप सही कर लो, बेस की अपना आधार, अपनी जड़ आप मजबूत कर लो, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे, वरना अबेस करेंगे आपको, डिसऑनर करेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट है अबाश, अबाश का मतलब होता है गंध। अगर गंध आ रही है, बास आ रही है, गंध आ रही है, इसका मतलब क्या है, आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप कई महीने से नहाए नहीं है, ठीक है, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा इस चीज में, ठीक है, तो सेम हो जाएगा। अब और का मतलब अब और घृणा मत करो किसी से भाई। बहुत सारे जानवरों को लोग मारते हैं तो उन सब सजेशन दिया जा रहा है, अब और घृणा मत करो। कब तक घृणा करोगे भाई इनसे, तो हेट मींस घृणा करना, इसका मतलब होता है और का मतलब घृणा करना। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, अब जेक्ट जैसे नीचे लगेगा तो आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखाना चाह रहे हैं, उसको क्या है, नीचे गिराना चाह रहे हैं। तो इस क्या करना है, इस एब्जेक्ट का मतलब नीचा दिखाना होता है, ठीक है, मीन भी कह सकते हैं इसको। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, कांड, ऐसे ऐसे कांड करके अब वो क्या हो गया, भाग गया, भाग गया, वो रन ऑफ हो गया, वो फ्ली हो गया। नेक्स्ट है अबाइस्मल, बाइस्मल। अबाइस्मल का मतलब होता है 22 फुट की, यानी मल जो है निकलता चला जा रहा है, निकलता जा रहा है, जितना खोदा जा रहा है, जितना निकाला जा रहा है वो निकलता चला जा रहा है, इसका कोई था नहीं है, कोई अंत नहीं है इसका, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये बॉटम लेस हो जाएगा, ठीक है। बॉटम लेस, एंड लेस होता है, ठीक है। जैसे हमारे समुद्र है, उसकी गहराई कैसी है, अथाह गहराई है उसकी, एंडलेस है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 मल, अब 22 मल आ जाए, वहां समझ जाना कि 22 की बात हो रही है, वो मल की बात हो रही है, निकालते इसका मतलब वो था ही नहीं है उसका, एंडलेस हो जाएगा, ठीक है। तो एसरबिटी नेक्स्ट है, एसरबिटी। एसरबिटी, जो एसर के ट्रैक्टर होते हैं उनके दाम क्या है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और वो दाम जो है ये किसान के लिए कैसे लग रहे हैं, या व्यक्ति के लिए कैसे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कड़वाहट से भरे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कड़वाहट उसमें लग रही है। इतने बड़े ऐसे दाम कौन खरीदेगा, ठीक है, तो बड़े कड़वे लग रहे हैं वो दाम जो है बढ़ते हुए। अब देखो एनी ही लेट, जब एनी ही गेट से लेट आती है भाई, स्टार्ट हो गया पीरियड हमारा, ठीक है, ये चल रहा है सब कुछ जो है, लेकिन एनी जो है 10 मिनट लेट आती है, और 10 मिनट लेट आती है जब तक हम इसको क्या कर देते हैं, सब मिटा देते हैं। तो याद रखना, जब एनी ही लेट आएगी जब तक मिट जाएगा सब, ठीक है, तो इसका मतलब मिटा देना होता है या फिर हटा देना सब।